हेलो स्टूडेंट, आई एम मनु सर। आज हम नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक जीव जो है दूसरे जीव को जनन कैसे करते हैं, उत्पत्ति कैसे करता है, संतान कैसे उत्पन्न करता है। तो इसके लिए साधारण सा एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ABC। ए जीव जो है बी को पैदा करता है और बी जो है सी को पुनः पैदा करता है और सी जो है इसी प्रकार जो है अनवरत क्रियाएं चलती रहती है, सी डी को पैदा करता है। तो ए जीव बी को पैदा करता है और बी जीव जो है वो सी को पैदा करता है और सी जो है डी को करेगा। इस प्रकार से अनवरत क्रियाएं चलती रहती हैं। इसीलिए इस संसार में जो है प्रत्येक जीवों का अस्तित्व जो है बना हुआ है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आगे हम लोग दूसरे बातों पर डिस्कशन। स्टूडेंट, अब हम एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि नर जनक और मादा जनक जो है वो वंशज अपने वंशज को कैसे उत्पत्ति करता है, कैसे निर्माण करता है। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। नर जनक जो होते हैं स्टूडेंट, नर जनक में वृषण होता है, अंडकोश, और अंडकोश में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी ऐसे बोले कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा जनक यानी कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है शुक्राणु और अंडाणु दो अलग अलग भागों में है और ये दोनों का संयोजन जब होता है तब इसको निषेचन कहते हैं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जो है ना, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण, और युग्मनज धीरे धीरे भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और भ्रूण जो है भ्रूण का विकास होकर के वंशज का जो है वर्त हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। आपको पूछेगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु वृषण में बनता है और अंडाणु जो है वो अंडाशय में बनता है। अंडाणु किसके भाग है, तो मादा जनक के भाग है, और शुक्राणु किसके भाग है, तो नर जनक के भाग है। ठीक है। और युग्मनज का विकास होकर के ये युग्मनज भ्रूण में तब्दील हो जाता है और भ्रूण से ही संपूर्ण जो बेबी होता है तो उसके शरीर में आँख, नाक, हाथ, कान, पैर सारे चीज़ का विकास हो जाता है और वो 200 लगभग 70 डेज यानी कि लगभग 9 माह के में जो है वो वंशज जो है पुनः इस दुनिया में आ जाता है। और फिर वो 12 वर्ष या 14 वर्ष में अगर मादा हो तो 12 वर्ष में उसमें प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है, यानी कि जनन के लिए उसका शरीर सक्रिय होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। और नर में 14 वर्ष के आसपास जो है शुक्राणु का निर्माण होने लगता है और उसके शरीर में यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगता है, जैसे मूछ आ जाना, कांख में बाल आ जाना, गुप्तांगों में बाल आ जाना, या शरीर जो है शरीर का अन्य भाग डेवलप हो जाना, जैसे लड़कियों के जांघों के बीच बाल आ जाना, या क्या कहते हैं गुप्तांगों में बाल आ जाना, या स्तन का उभार आ जाना। इस तरह से जो है ये क्रियाएं चलती रहती हैं और ये क्रियाएं चल करके फिर से वो जो है ना प्यूबर्टी स्टेज में शरीर पूरा परिपक्व हो जाता है और पुनः वो भी अपने संतति को निर्माण करता है इसी तरह से। ठीक है, अपने जनकों के तरह ही करता है। तो इसी तरह पूरे संसार में जो है रिप्रोडक्शन की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट। आइए अब कुछ तथ्यों पर जो है जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो एमसी जो होता है ना स्टूडेंट,
MC जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सिर्फ मादा में ही होता है, और ये MC का पीरियड जो होता है वो 28 दिनों तक चलता है। यानी MC जो है MC 28 दिनों तक चलता रहता है ना। MC 28 दिनों तक चलता रहता है। और यानी कि ये जो क्या कहते हैं, पुष्पी पौधों में और जंतु में जो है लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों और जंतु में लैंगिक जनन ना, जंतु में और पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। और भी ढेर सारा पॉइंट्स है जिसके बारे में जो है हम कुछ आप लोग होमवर्क भी दे रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर जो है भेज दीजिए। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, किसका निर्माण होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि MC का पीरियड जो होता है तो वो पीरियड में कौन सा ऐसा दिन है जहाँ पर कोपुलेशन की क्रिया, संभोग की क्रिया नहीं हो, तो यानी कि अंडाणु का या शुक्राणु का मिलन नहीं हो तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, और इनसे क्या होगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर काबू किया जा सकता है। तो इसका ज़रूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब भेजें। और उसके बाद भी है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे यानी कि युग्मनज के निर्माण होने के बाद किसका निर्माण होता है, और अंडाणु किस में पाया जाता है, शुक्राणु किस में पाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, पढ़ाया हुआ टॉपिक है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, पुनः हम कल आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।